चलिए देखिए हम लोग जो आपका इंटर का फाइनल परीक्षा 2024 में जो होने वाला है उसी का फिजिक्स का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जो कि 3 फरवरी का आपका पेपर होने वाला है बिहार बोर्ड में। उसी का जो है यहाँ पे 70 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न यहीं से आएंगे, इसका जो है 100% गारंटी है। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आपका पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका पहला प्रश्न, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, प्रति इकाई का आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है दो प्रतिरोध आर और R2 को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का जो है अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1:2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका शून्य। इसका बीच का कालांतर शून्य आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे किसी भी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म के पदार्थ की प्रवृत्ति पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो किसको प्रयुक्त किया जाता है ये आपको बताना है कि ये हम लोग आपका जो है निकोल प्रिज्म का हम लोग प्रयोग करते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर जो है आपका कितना होता है। तो ये बोलना है आपको कि ये होता है आपका शून्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युतीय तीव्रता वेक्टर E के बीच का कोण का मान जो है कितना होगा। तो ये बताइए, बताना है कि द्विध्रुव स्थित साम्यावस्था स्थिर स्थित में होता है। तो ये बताना है आपको कि ये होता है आपका शून्य फिर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण की घटना का कारण बहुत बार पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आपको बताना है कि कालांतर के कारण व्यतिकरण का घटना होता है। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदन का कार्य क्या है। ठीक है, तो ये बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदन का कार्य जो है आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूट्रॉनों की गति मंद करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 10वां, निम्नलिखित में से कौन तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है। ठीक है, तो ये बताना है आपका NaND। ठीक है, NaND गेट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान जो है कितना होता है। तो ये बताना है कि ये आपका मान होता है Q गुणे E। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 12 कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल जो है आपको बताना है क्या है। तो आपको बताना है कि ये जो होता है केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है। ठीक है, तो एक कूलम्ब आवेश बराबर आपको बताना है 3 × 10⁹ ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आपका 24 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 50 μF है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता जो है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो बड़े बूंद की धारिता जो है आपको याद रखना है कि कितना हो जाएगा। तो ये बोलना है आपको कि ये 20 μF हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका जो है मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट बटा मीटर। तो आप बोलिएगा कि ये विद्युतीय क्षेत्र का होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे विशिष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कितनी होती है, तो ये बताना है आपको। ये होता है आपका 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा एक समांतर पट्टिकाएं धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है मान सही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है सिग्मा 0a/d होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे विद्युत परिपथ बराबर होता है, ठीक है। तो विद्युत परिपथ बराबर आपको याद रखना है कि W/Q कार्य बटा आवेश होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक V/m होता है, वोल्ट बटा मीटर होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो है व्यंजन क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो व्यंजन होता है आपका 0 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है जो समान धारिता C वाले संधारित्र की समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता कितनी होती है, तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका 2C, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कार्बन प्रतिरोध का रंग क्रोड में पीला रंग का मान जो है आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है वोल्टामीटर मापता है, वोल्टामीटर जो है क्या मापता है, तो आपको बताना है कि ये आपका विभवांतर मापता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे एक चालक में 3.2A की धारिता प्रवाहित की हो रही है, इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको कहना है कि 2 × 10⁻⁹ जो है धारिता बह रही है, ठीक है। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, तो आपको बताना है कि 0 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो है कहाँ होता है, हीट स्टोन ब्रिज का जो है उपयोग कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि ये होता है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोधों को मापने में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो ये बताना है आपका कि ये आपका जो है होता है नाइक्रोम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। विद्युत वाहक बल की जो है बीमा क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ml² T⁻³ A⁻1 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहे शोषित विद्युत ऊर्जा जो है आपको बताना है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको राइट करना है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है हीट स्टोन सेतु से कितना तुलना करता है, हीट स्टोन सेतु से तुलना जो है करता है, कौन करता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये करता है आपका प्रतिरोध का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है अनुपात 3:4 के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, इनमें से प्रत्येक इसमें से उत्पन्न ऊष्मा का जो है परिणाम का अनुपात जो है आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका 4:3, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला आपको राइट करना है, ठीक है। लंबे सीधे चालक से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने से इसके r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का जो है मान आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाएगा, इसका मान आपका μ0/4 पाई × 2I/r, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका उत्पन्न करता है कौन, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके टोटल जो है 35 ठो प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 70 में से 35 ठो प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद से जो है बचा हुआ 35 प्रश्न हमको इसका अगला पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण यूट्यूब अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है।
तो आप लोग इसका पार्ट 2 देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें भी प्रश्न है, तो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है, 3 तारीख के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला वीडियो के लिए वेट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।